मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपने 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद जब 2 सीट आपको आई थी, आपने इस्तीफा दे दिया था। इस चुनाव में करारी हार के बाद आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस चुनाव के अंदर महागठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी थी। मुख्यमंत्री जी ने कई सभाएं की, मुख्यमंत्री के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, उसके बावजूद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, जबकि करोड़ों रुपया अंतिम रात में खर्च किया गया। लालू जी के नाम का भी उपयोग किया गया, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट को भी मुद्दा बनाकर और इमोशनल कार्ड खेला गया। आपका जो वोट है, अब आप उसके मालिक नहीं है, अब वोट अब आपका नहीं रहा। जो अति पिछड़ा वोट था वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर खिसक चुका है। इस वक्त बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोढ़नी विधानसभा उपचुनाव का परिणाम सामने आ गया है। कोढ़नी उपचुनाव के कांटे के मुकाबले में बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता कोढ़नी के किंग बने हैं। केदार प्रसाद गुप्ता ने जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को 3632 वोटों से हराकर चुनाव जीत लिया है। बीजेपी के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है। दरअसल इस चुनाव में बीजेपी का मुकाबला सीधे तौर पर 7 पार्टियों से था। ऐसे में कांटे की इस टक्कर में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि कोढ़नी उपचुनाव का परिणाम काफी रोमांचक रहा है। इस सीट को लेकर 22वें राउंड तक रोमांच बना रहा। मतगणना के दौरान शुरुआती 5 राउंड में बीजेपी ने लगातार बढ़त बना रखी थी। वहीं जेडीयू 9वें राउंड से लेकर 18वें राउंड तक लगातार बीजेपी से आगे चल रही। जेडीयू के मनोज कुशवाहा और बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता के बीच लगातार कड़ा मुकाबला देखने को मिला। बता दें, कोढ़नी विधानसभा उपचुनाव को बिहार के सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। एक तरह से यह चुनाव सरकार लड़ रही थी, खासकर नीतीश कुमार। ये सीट राजद से मांग कर लड़ी थी, और वो भी तब जब ये सीट राजद के पास थी। इस वजह से भी जेडीयू के लिए ये सीट महागठबंधन से ज्यादा जेडीयू के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई थी। यही वजह है कि जेडीयू के तमाम शीर्ष नेताओं ने कोढ़नी में जीत के लिए दिन रात मेहनत की। खुद ललन सिंह ने कोढ़नी में कैंप किया था। इसके साथ ही चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महागठबंधन के तमाम बड़े नेता भी कोढ़नी में मौजूद थे। लेकिन कोढ़नी में मनोज कुशवाहा की हार ने कहीं न कहीं जेडीयू और नीतीश कुमार को नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया है। कोढ़नी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अंततः जीत हासिल कर ली। इसके पहले हम गोपालगंज भी जीते थे, और इस चुनाव के अंदर महागठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी थी। लालू जी के नाम का भी उपयोग किया गया, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट को भी मुद्दा बनाकर और इमोशनल कार्ड खेला गया। मुख्यमंत्री जी ने कई सभाएं की, मुख्यमंत्री के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, उसके बावजूद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, जबकि करोड़ों रुपया अंतिम रात में खर्च किया गया। मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपने 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद जब 2 सीट आपको आई थी, आपने इस्तीफा दे दिया था। इस चुनाव में करारी हार के बाद आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और आपका जो वोट है, अब आप उसके मालिक नहीं है, अब वोट अब आपका नहीं रहा। जो अति पिछड़ा वोट था वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर खिसक चुका है। और आप लोगों ने जो चाल चली थी कि मुकेश सहनी को खड़ा कराकर जो सहनी वोट में हम कार्ड पैदा करें और जो भूमियार वोट में, उसमें आपको सफलता नहीं मिली है। तो इसलिए आपके साथ की जो सारे हथकंडे थे वो फेल कर गए। और इसलिए मैं कोढ़नी की जनता को इस जीत के लिए बधाई देता हूं। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो दिन रात लगे इस चुनाव के अंदर केदार गुप्ता की जीत के लिए, उसके लिए मैं केदार गुप्ता जी को और कार्यकर्ताओं को भी बधाई और धन्यवाद देता हूं।